फिर से? तबीयत तो ठीक है ना? जी रही हूं। देखो खुर्शी, यह किस्सा बहुत पुराना हो चुका। तुम्हारे घर बेटा हुआ था या बेटी, जिंदा या मुर्दा, ये सब बातें अब दफन हो चुकी हैं। बेहतर यही होगा कि तुम भी माजी से जिंदगी में वापस लौटो। अपने इस होल से बाहर निकलो, देखो, समझो, तुम्हारे पास रब का दिया सब कुछ है। और अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें स्कूल खोल देता हूं। तुम अपना स्कूल चलाना अपनी मर्जी से, लेकिन अपने माजी को बुलाकर। देखो, इस जिद का कोई फायदा नहीं है, वक्त गुजर चुका है। लेकिन हकीकत? कौन सी हकीकत? हाँ, कौन सी हकीकत? हकीकत सिर्फ यही है कि तुम मेरी पढ़ी लिखी बहन हो। हमारे मंगेतर की एक एक्सीडेंट में मौत वाक़ई हो गई, और उसके बाद इस खानदान के रस्म के मुताबिक तुमने अपनी सारी जिंदगी उसके नाम कर दी। मैं तुम्हारी बहन हूं, इसलिए तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि खुदा करे एक दिन तुम्हारा ज़मीर जाग जाए, और ऐसा जागे कि फिर तुम्हें कभी सोने ना दे। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं इस वक्त तुम्हें बैठ के समझा रहा हूं, तुम्हारी बेहतरी की बात कर रहा हूं। अब तो मुझे बदवाएं दे रही हो अपने भाई को, जिसने बहन को हवेली में रखकर कोई गलती कर दी है। गलती? गलतियां? तुम तो भाई होकर भी मेरे अपने न बन सके, और जो मेरे अपने थे उनको तुमने मुझसे जुदा कर दिया। इस हवेली में तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम अकेले वो वाहिद गवाह हो जिसको पता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, उसे कहां छुपा के रखा इतने साल। एक माँ के ममता से मत खेल खेलना, वरना तुम्हें ऐसी हाय लगेगी कि तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन तक खींच लेगी। अपना मुंह बंद रखो। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जायदाद के मुंह पर बैठकर उसे बदवाएं दे। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो उसकी जुबान खींचकर चीले कौवों के आगे डाल देता। मगर क्या करूं, तो मेरी बहन हो। तुम मत मानो मुझे अपनी बहन, दुश्मन मान लो, लेकिन मुझे मेरी बेटी का पता बता दो। एक लफ्ज भी अपने मुंह से और निकाला ना, एक लफ्ज, तो तुम्हारी जुबान भी खींच लूंगा और तुम कुछ बोलने के काबिल नहीं रहोगी। इस हवेली में मेरा हुक्म चलता है, मेरा। यहां के रहने वालों का ना कोई माजी है ना मुस्तकबिल, सिर्फ हाल है। और मैं जहादात पीर अली उनको जिस हाल में रखूंगा वो उसी हाल में रहेंगे, समझी तुम? और ये सब कुछ कहने पर तुमने मुझे मजबूर किया है।